आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है और ये हलचल तब और बढ़ गई जब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर दौरे पर आए। इतना ही नहीं, सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने भी पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, जिनमें चरणदास महंत, दीपक बैज, विजय जांगीड़, जरिता लैत फलांग, देवेंद्र यादव और कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी शामिल थे। इस दौरान जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के रायपुर के दौरे पर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर बात कुछ और है? सब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। पहले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होना पड़ा, फिर नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनावों में भी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस को महापौर का पद भी नहीं मिल पाया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है। तो वहीं सचिन पायलट नगरीय निकाय चुनाव के बाद आज छत्तीसगढ़ आए और रायपुर जेल में बंद कवासी लखमा से मिले। कवासी लखमा से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय के माध्यम से विजय मिलेगी। हमारा पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा। सरकारी एजेंसी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे देश में जहां जहां भाजपा सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, हम वहां वहां विरोध करेंगे। बता दें, कवासी लखमा से मुलाकात के बाद वे कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में हुए लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा करना और आगे की रणनीति तय करना है। बैठक में यह भी चर्चा होगी कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव किया जाए या नहीं। कई नेता लंबे समय से संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को लाने की बात हो रही है। कांग्रेस इस पर भी विचार करेगी कि पार्टी की कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए, ताकि आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है, उसे बड़े दिलेरी के साथ कवासी लखमा झेल रहे हैं। उनमें झेलने की ताकत है। जो वह सह रहे हैं वो सरकार की प्रताड़ना है। केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रताड़ना को झेलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। इसी के साथ चरणदास महंत ने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और अन्य पदाधिकारी भी उनसे मिलने आए थे। तो वहीं कांग्रेस की बैठक पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की समीक्षा बैठकों में कुछ नहीं होता। सबको पता है कि वहां सिर्फ हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है। कांग्रेस को जनता से क्यों नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, इस पर विचार करने के बजाय वे सिर्फ दोषारोपण करें। तो वहीं अगर कांग्रेस संगठन में जरूरी बदलाव नहीं करती और कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं जीत पाती है, तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है। कुल मिलाकर इस बैठक में लिए गए फैसले ये तय करेंगे कि पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेगी या अंदरूनी खींचतान जारी रखेगी। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।